आपने हिंदू धर्मशास्त्रों में श्री हरि के 10वें अवतार यानी कल की अवतार के बारे में काफी बातें सुनी होगी, जैसे कि आखिर वो कब और कहां जन्म लेंगे, उनका ये अवतार कैसा दिखता होगा। लेकिन स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑन जरूर करें, अगले वीडियो के लिए जानकारी सबसे पहले मिल सके। इसके अलावा भी 10 ऐसी रहस्यमयी बातें हैं जो अभी तक सामने नहीं आई। तो पहले कल की अवतार भगवान विष्णु का एकमात्र ऐसा अवतार है जिनकी जन्म लेने से ही पहले उनकी जयंती मनाई जाने लगी है। दरअसल प्रभु कल्कि के जन्म को लेकर कई मत सामने आते हैं। श्री भगवत के अनुसार भगवान का जन्म शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को होगा, जबकि दूसरे मत के मुताबिक सावन मास की षष्ठी तिथि को भगवान कल्कि इस धरती पर जन्म लेंगे और आज इन दोनों ही तिथियां को कल्कि जयंती के रूप में मनाया जाता है। दूसरी, विष्णु पुराण में इस बात का उल्लेख है कि भगवान कल्कि का जन्म उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले संभल गांव में होगा। उनके पिता का नाम विष्णु यश और माता का नाम सुमति होगा, और तो और यह दोनों ही श्रीहरि के परम भक्ति होंगे। तीसरी, मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु का यह अवतार 64 कलाओं में निपुण होगा। जब लोगों के हृदय में सिर्फ आधर्म भर जाएगा, तब यह भगवान कल्कि ही होंगे जो लोगों को धर्म के मार्ग पर लेकर आएंगे। श्रीमद् भागवत के 12वें अध्याय में भगवान कल्कि की विस्तार से कथा भी दी गई है, जिसमें बताया गया है कि ये अवतार भगवान विष्णु का 10वां और आखिरी अवतार है, जिसके बाद कलयुग का अंत और सतयुग की शुरुआत होगी। भागवत गीता के अनुसार भगवान राम की तरह भगवान कल्कि के विचार भाई होंगे। भगवान कल्कि की 2 पत्नी होंगी, एक माता लक्ष्मी का रूप पद्मा, दूसरा पत्नी वैष्णवी, जो आज वैष्णो माता के नाम जानते हैं। भगवान 64 कलाओं से युक्त होंगे और जो श्वेत रंग के घोड़े पर सवार होंगे। अग्नि पुराण के 16वें अध्याय में बताएं अनुसार इस घोड़े का नाम देवदत्त होगा। इस अवतार में श्रीहरि के एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में तीर कमान होंगे, जिससे वह अधर्मी का संहार करेंगे। 8वां, ऐसा कहा जाता है कि भगवान कल्कि के पास एक रहस्यमयी तोता भी होगा, जिसका नाम सुख होगा। ये तोता भूत, कल, वर्तमान और भविष्य का संपूर्ण झात होगा, जो समय समय पर अपनी शक्तियों से भगवान कल्कि की मदद करेगा और कई तरह की महत्वपूर्ण जानकारियां देगा। 9वां, विष्णु पुराण के अनुसार कल की अवतार तब होगा जब कल युग का अंत निकट आ जाएगा, जब धरती पर हर जगह सिर्फ पाप का बोलबाला होगा। अभी कल युग का पहले चरण ही चल रहा है, इसलिए ऐसा कहा जा सकता है कि अभी कल की अवतार होने समय है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी दावा करते हैं कि भगवान का कल की अवतार हो चुका है और प्रभु कुछ समय के बाद सबके सामने आएंगे। जब भगवान कल की अधर्मी का सर्वनाश देने के बाद जब वो भी बैकुंठ लौट जाएंगे, तब धरती 12 वर्षों तक लगातार वर्षा होगी, जिसके बाद उन्हें न्यू जीवन की स्थापना होगी और फिर सतयुग का आरंभ होगा, जहां हर तरफ सिर्फ धर्म का बोलबाला होगा। इस युग में मनुष्य की आयु 16 लाख वर्ष तक और उनकी लंबाई 40 से 45 फीट तक होती है। कलयुग में मनुष्य की आयु 100 वर्ष बताया गया है, लेकिन जैसे जैसे कलयुग का प्रभाव पड़ता जाएगा, वैसे वैसे मनुष्य की आयु कम होती जाएगी। आजकल मनुष्य की आयु 55 से 70 वर्ष रह गई है। जब घोर कलयुग आ जाएगा तो मनुष्य की आयु 12 से 20 वर्ष की रह जाएगी। इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। कलयुग में बच्चे माता पिता का आदर नहीं करेंगे, किसी द्वार पर आए हुए अतिथि का सत्कार नहीं करेंगे, उसे डायरेक्ट भगा देंगे। इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। इसका प्रभाव बड़े बुजुर्ग पर भी देखने को मिल रहा है। कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा है। कलयुग में सिर्फ अमीर लोगों का बोलबाला रहेगा। सत्य पूजा पाठ सिर्फ एक दिखावा रहेगा। छलावा का राज होगा। झूठा, बेईमान और लोभी आदमी का राज होगा। घोर कलयुग में मनुष्य की हाइट 1 हाथ के ही रह जाएगी। कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूले।